हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। याद रखिए, किसी भी काम को शुरू करने का जो सबसे बेस्ट और सही समय है वो आज और अभी है। कभी किसी काम को कल पर न डालें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारी बेसिक क्लास है। आपका जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपकी जस्ट एकदम बेसिक क्लास है जहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास को हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, और यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप अपना एक अलग से रजिस्टर लगा लीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप आगे किसी एग्जाम को देंगे ना, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास हम क्यों पढ़ें, यानी कि हमें इतिहास के बारे में, हमें अतीत के बारे में किस लिए पढ़ना चाहिए, क्या हमें बेनिफिट है, हम इस चीज के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इतिहास समाज विज्ञान का एक हिस्सा माना जाता है। और देखिए, ये आपका क्वेश्चन सीटेट के अंदर और बाकी एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। ये काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आपका जो इतिहास है वो किस विषय का हिस्सा माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका सामाजिक विज्ञान का या समाज विज्ञान का। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। समाज विज्ञान हमें सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। क्या मदद करता है? कार्य प्रणाली को समझने के अंदर। देखिए, आगे हम देखते हैं कि जो समाज विज्ञान है वो हमें बाकी किन चीजों के बारे में बताता है। भाई हम ये तो देख चुके, अब भाई इतिहास के बारे में बताता है तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतिहास थोड़ी ना शामिल है। समाज विज्ञान के अंदर आपके काफी विषय शामिल होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। सामाजिक विज्ञान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं। तो देखिए, इतिहास के बारे में यानी अतीत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भूगोल के बारे में भी बताता है कौन? आपका सामाजिक विज्ञान। अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में कौन जानकारी देता है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में भी कौन बताता है? आपका सामाजिक विज्ञान। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखना, यहां से 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं इतिहास की। अब इसके अलावा इतिहास जो है वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इतिहास बताएगा। तो देखिए, आज की दुनिया कैसे विकसित हुई इस बारे में कौन बताता है? आपका इतिहास बताता है। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान के अतीत के बारे में, यानी कि देखिए, जो हमारा वर्तमान है वो हमेशा ऐसा थोड़ी ना था। जैसे कि आज हमारे पास क्या है? भोजन पकाने के लिए आग है। ठीक है, चलने के लिए क्या है? गाड़ियां हैं, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है। तो ये चीजें पहले थोड़ी ना थी। तो हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है, यानी कि ये चीजें किस तरह से विकसित हुई, किस तरह से पहिए का आविष्कार हुआ, किस तरह से आग का आविष्कार हुआ, किस तरह से रेलगाड़ियां बनी। तो इन सब चीजों के बारे में कौन बताएगा? आपका इतिहास बताएगा। यानी कि वर्तमान के अतीत के बारे में, यानी कि पहले से चलते हुए हम यहाँ तक, यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की और आज हम यहाँ हैं वर्तमान में, तो यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे ये बताएगा आपको इतिहास। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इस चीज का मतलब ये है। आगे देखिए, आज हम आग से भोजन पकाते हैं, तो क्या पहले के शुरुआती दिनों में आग थी? उस समय क्या आग थी? उस समय भोजन को कैसे खाते होंगे? हो सकता है कच्चा भोजन खाते हो, या हो सकता है कोई और तरीका हो, है ना? क्या पहले खेती बाड़ी का आविष्कार हो चुका था? यानी कि पहले के समय में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे? क्या खेती बाड़ी हो चुकी थी, या फिर वो जंगल से ही अपना काम चलाते हैं? ये सब क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमें इतिहास देगा। आगे देखिए, क्या हमेशा से ही यात्रा करने के लिए सड़कें थी? क्या हमेशा से ही रेलगाड़ियां थी यात्रा करने के लिए? इन सब चीजों का जवाब देगा इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास हमें ऊपर दी गई इन सभी बातों का जवाब देता है, मैं बता चुका हूं। जैसे कि इतिहास हमें बताता है कि आग का आविष्कार कैसे हुआ है,
यह हमें बताता है किस तरह उस समय बिना किसी सड़क व रेलगाड़ी के लोग यात्रा करते थे। भाई सीधा और सिंपल सा है, लोग यात्राएं तो तब भी करते थे ना। उस समय सड़क भी नहीं थी, रेलगाड़ियां भी नहीं थी, तो लोग किस तरह से यात्रा करते होंगे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया, कैसे अपने जो सुख सुविधाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनको सोल्व किया। इन सब चीजों के बारे में बताएगा आपको इतिहास। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह यही निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास क्या है, एक रोमांचक यात्रा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पता है आपको किस तरह से आते हैं, ऐसा ही लिखा आएगा आपके सामने। अब इतिहास क्या है, एक रोमांचक यात्रा है। वहां पे बाकी और भी ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको चूज करना होता है। और ये चीजें आप तब कर पाएंगे जब रियल में आपने इन चीजों को पढ़ा होगा, क्योंकि जो पेडागोजी सेक्शन आता है ना, वो ऐसा ही होता है, वहां पर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, आप इस चीज को समझिए, पेडागोजी आपके हर एग्जाम में आती है। जो भी आपके टीचिंग एग्जाम है ना, हर जगह आपको मिलेगी। तो इस क्लास को आप स्किप मत करना। ये मत सोचना कि यहाँ पर तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आप सीटेट देकर देख चुके होंगे, आपको अच्छे से पता है अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आपको बेनिफिट होगा। जिसने ईवीएस पढ़ी थी हमसे, उन्हें अच्छे से पता है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो हमें समय और संसार से आर पार लेकर जाती है। अब समय और संसार के आर पार ले जाने का मतलब क्या है, यानी कि देखिए, आपके वर्तमान में और आपके इतिहास में, आपके अतीत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है समय और संसार के आर पार लेकर जाती है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहाँ के लोगों का जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी मान्यताएं और उनके विश्वास, यानी कि उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर, बस्तियां, कला और शिल्प, सब कुछ आज के हमसे अलग था। सब कुछ क्या था, हमसे अलग था, यानी कि आज के अकॉर्डिंग नहीं था, वर्तमान से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। इसलिए बताया गया है कि एक तरह से हम क्या करते हैं, समय और संसार को पार करके जाते हैं इतिहास के अंदर, अतीत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या हमें हमारे अतीत की कदर करनी चाहिए, यानी कि जो हमारा अतीत है वो हमारे लिए वैल्यू रखता है या नहीं रखता है। तो इसका आंसर होगा हाँ। और क्यों रखता है वो देखिए आप। इतिहास केवल कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में है। क्यों है ऐसा, भाई सीधा और सिंपल सा है। हम एक बार में डायरेक्ट आज यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, हमने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया है। और ये इंप्रूवमेंट हमें कौन बताता है, हमारा इतिहास बताता है। तो इसलिए इतिहास केवल कल के बारे में नहीं है, यह हमारे आज के बारे में है। पीछे हमने जो गलतियां की हैं, आगे हम उनको नहीं दोहराएंगे, इसलिए हम पीछे इतिहास की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को आप याद रखना, इतिहास केवल कल के बारे में नहीं है, यह हमारे आज के बारे में है। अब देखिए आगे, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे किसने बनाया है। सीधा और सिंपल सा जवाब है, हमसे पहले आने वाले लोगों ने, यानी कि हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, हमारे जो दादाजी हो गए, परदादा हो गए, दादी हो गई, उन लोगों ने बनाया है। उन लोगों के सुख दुख, उनकी समस्याएं और उनसे जूझने की कोशिशें, उनके खोज, उनके आविष्कार आदि के कारण ही हमारा जीवन बदल पाया है। आप ये चीज अच्छे से समझ सकते होंगे। भाई सीधा और सिंपल सा है, हम अपने दादा के पास, अपनी दादी जी के पास पहले की स्टोरी सुनते हैं बैठकर, तब वो बताते थे कि उस समय क्या था। भाई आज है, आज हमारे पास घर में क्या है, हर सुख सुविधा है, पानी है हमारे जस्ट एकदम पास है। पहले के समय में क्या होता था, खेतों में जाकर दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे समय के अनुसार बदली हैं। जब आप अपने बड़े दादा से, दादी से, इनसे बात करेंगे ना, तो आपको बताएंगे कि वो पहले के समय में किस तरह से जीवन यापन करते थे। इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो यहाँ पर उन चीजों के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन ये बदलाव इतने धीमे होते हैं कि न तो उन लोगों को और न ही हमें इनका पता चलता है। लेकिन जब हम अतीत पर नजर डालते हैं, तब हमें इन बदलाव का पता चलता है और फिर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव कैसे आए हैं। देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। आपके घर में बच्चा है, तो नॉर्मल सी बात है, आपका बच्चा आपके साथ डेली रहता है, तो उसकी हाइट बढ़ रही है, आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार है, वो साल में, 2 साल में, 3 साल बाद आपके घर पे आ रहा है, तो वो बच्चे को देखते ही यही बोलेगा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने तो उस समय देखा था ये तो एकदम छोटा सा था। तो ये चीज़ क्या है, ये समय का बदलाव है। लेकिन आप बच्चे के पास हैं, इसलिए आप इस बदलाव को देख नहीं पा रहे। लेकिन जिसने अतीत में झांका है ना, जो बच्चे को 3 साल बाद देख रहा है, उसके लिए ये बदलाव उसे 100% दिखाई देगा।
तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर बताई गई है। अब ये जो बदलाव हैं इतने धीमे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम 15 साल 20 साल बाद अतीत में झांकते हैं ना, तब हमें लगता है कि दुनिया कितनी बदल गई है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अंत में सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास पढ़कर हम यही समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का ही परिणाम है। यह आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि जो आधुनिक दुनिया है वो अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का ही परिणाम है। ठीक है, आगे देखिए। हमें समझना होगा कि इतिहास केवल महान राजा या रानियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पेडागोजी के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर निम्नलिखित में से इतिहास के बारे में कौन सा सही नहीं है। और इन चीज़ों को आप तभी कर पाएंगे जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, आगे देखिए। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी नहीं है, यह उस हर चीज़ के बारे में है जो समाज के अंदर प्रेजेंट है, वर्तमान के अंदर है, या जो समाज में स्थित है, उपस्थित है, उस हर चीज के बारे में है आपका इतिहास। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इतिहासकारों को इन सब अतीत के बारे में पता कैसे चलता है। भाई आपके इतिहासकार हो गए या पुरातत्वविद हो गए, उनको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चलता है, उस चीज के बारे में बात की गई है। तो देखिए, इतिहासकार व पुरातत्वविद पुराने जमाने में रहने वाले लोगों द्वारा छोड़े गए सुरागों या चिन्हों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। और इस तरह से हमें पता चल पाता है हमारे इतिहास के बारे में कि वहाँ के लोग क्या खाते थे, किस तरह से रहते थे, क्या पहनते थे, उनकी प्रथा क्या थी, जैसे कि उन्हें किस तरह से दफनाया जाता था, तब दफनाते थे तो उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती थी। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं, हमारे इतिहासकारों और पुरातत्वविद है ना, उनकी वजह से। ठीक है, जैसे कि देखिए आप क्या क्या अध्ययन करते हैं, वो पत्थर के औजार हैं उनका अध्ययन करेंगे, पौधों के अवशेष या फिर हड्डियां उनका अध्ययन करेंगे, लिखित सामग्री और चित्र। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन सी होंगी, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष या हड्डियां, लिखित सामग्री और चित्र। आगे भी है, देखिए आप, आपके आभूषण हो गए या फिर उपकरण हो गए, इनका अध्ययन करेंगे वो लोग, किन चीजों के ये बने होते थे, किस मटेरियल का, किस धातु का यूज किया जाता था। ठीक है, आपके अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, इमारतें और मूर्तियां और आपके बर्तन, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको इतिहास के बारे में बताएंगी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास का अध्ययन सिर्फ हमें अतीत को समझने के लिए नहीं करते हैं, यह हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को समझिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम 100% क्रैक होता है अगर आपने सही तरीके से, सही वे में और सही स्ट्रेटेजी के साथ चीज़ों को किया है। तो याद रखना आप, जैसे देखिए, जैसे एक ऐसी दुनिया को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, के लिए हमें हमारी वर्तमान की छोटी सी दुनिया से निकलकर दिमाग को खोलना पड़ेगा, नए तरीके सीखने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें नई योग्यताओं के बारे में पता चलेगा, नए कौशल्स के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए जो इतिहास है वो सिर्फ हमें अतीत के बारे में नहीं समझाता, वो हमारे अंदर कुछ योग्यताएं और कुछ कौशल भी विकसित करता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वे कौन से ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानने के लिए हमें इतिहास, हमारे अतीत को पढ़ने व समझने की जरूरत पड़ी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वो कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानने के लिए हमें इतिहास और हमारे अतीत को पढ़ने व समझने की जरूरत है। तो देखिए आप, मैं कौन हूं, मैं जिस दुनिया में रहता हूं उसे मैं कैसे समझूं, इन चीजों का जवाब कौन देगा, आपका इतिहास देगा। आपको पहले जैसे मैं कौन हूं, अब इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा आपका जो जन्म है, आप जहां से शुरुआत की तो आप कैसे थे, आप किसके वंशज थे, आप बंदर से बने हैं। धीरे धीरे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात होगी, किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। ये सब चीजें आगे आएंगी, आपको डिटेल से समझनी होंगी। तो इस चीज़ों का जवाब कौन दे रहा है, आपका इतिहास दे रहा है। मैं कौन हूं, किसने जवाब दिया, आपके इतिहास ने, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ी। स्टार्टिंग में आप क्या थे, बंदर के वंशज थे, धीरे 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 होते हुए आप क्या बने, मानव बने। तो इन सब चीज़ों का जवाब आपका इतिहास देगा। तो देखिए,
मैं जिस दुनिया में रहता हूं उसे किस तरह से समझूं, यह समाज किस तरह से चलता है, कौन बताएगा? इतिहास बताएगा। कैसे बताता है? समझिए आप, जैसे नॉर्मल सी बात है, आपका जब जन्म होता है तो आपको थोड़ी ना पता है आपके घर का कल्चर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आप किस तरह से जो फेस्टिवल है उनको मनाते हैं, किन किन रूल्स का आप फॉलो करते हैं आप, है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में कौन बताता है? जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो आपके घर में रहने वाले लोग जो आपसे पहले दुनिया में आ चुके हैं, जो इस समाज को अपना चुके हैं, तो किसने बताया? आपके समाज ने बताया आपको, तभी तो आप सीख पाए ना। तो यह समाज किस तरह से चलता है, इस बात को जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको इतिहास, क्योंकि आपका जन्म हो चुका है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपसे पहले आपकी दुनिया में आ चुके हैं ना, वो सब क्या है? आपके लिए एक इतिहास ही तो है ना, एक हिस्ट्री तो है ना, जो आपको सिखाएगी किस तरह से आपको रूल फॉलो करने हैं, किस तरह से आपको फेस्टिवल मनाने हैं। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? आगे देखिए, हमारा समाज कैसे विकसित हुआ, इन चीज़ों के बारे में कौन बताएगा? आपका इतिहास बताएगा, ठीक है? किस तरह से हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को स्वरूप प्रदान किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। किस तरह से हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को स्वरूप प्रदान किया है। फिर नॉर्मल सी बात है, आपका आज जन्म होता है तो आपके सामने जो परिस्थिति है, आपके घर की जो कंडीशन है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो कैसे हैं? आपके अतीत की वजह से है ना। तो हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को क्या दिया है? स्वरूप प्रदान किया है। इस चीज को आप याद रखना, यानी कि हमारे वर्तमान में हमारा जो अतीत है ना, उसका हमेशा योगदान होता है। और इन सब चीजों के बारे में कौन बताएगा? आपका इतिहास बताएगा, ठीक है? तो देखिए, ये आपके इतिहास की एक बेसिक जो नॉलेज थी, बेसिक जो समझ थी, उसकी क्लास थी। अब हम रेगुलर जो क्लास हैं उनको लेकर आएंगे। सुबह की क्लास आपको 8 बजे मिलेगी, ठीक है? और जो शाम की क्लास है वो भी मैं आज कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चन डाल लूँगा। तो जिस समय आप चाहेंगे, जो आपके लिए एकदम सूटेबल होगा, जो आप वहाँ पे वोटिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो शाम की क्लास है उसका टाइम भी रख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चैनल है यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब आप इस पर बेल आइकन पर प्रेस करते हैं ना, तो आपको आता है नोटिफिकेशन, यानी कि वहाँ पर आपको 3 चीज़ें लिखी मिलेंगी और सबसे ऊपर टॉप में मिलेगा ऑल। तो आप ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो आपके पास 100% नोटिफिकेशन जाएगा। इससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और हमेशा लाइफ में याद रखिए, कभी किसी चीज़ को कल पर मत डालिए। ऐसा मत सोचिए कि जब एग्जाम अनाउंस होगा तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। इससे नॉर्मल सा और सीधा सा है, आपको ही नुकसान है, ठीक है? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।